हेलो मूवीज़ लवर्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड मूवी ब्लैक एडम की, जो कि 20 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले, जहां हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कंदाक। और इस शहर को एक तानाशाह राजा ने गुलाम बना रखा होता है जिसका नाम होता है एंटॉक। एनकोड अपनी शहर की जबरन खुदाई करवा रहा होता है अपनी प्रजा से, क्योंकि उसे तलाश है एंट्रियम नाम के एक खास पत्थर की, जिससे वो अपना क्राउन बना सके और इस पत्थर की ताकत से और भी ताकतवर बन जाए। अब हम देखते हैं कि सभी उसके आगे झुककर ना चाहते हुए भी उसके लिए खुदाई कर रहे होते हैं। पर तभी हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो उसके सामने नहीं झुकता और उसका विरोध करता है, और इस बच्चे का नाम होता है एडम। लेकिन कुछ समय बाद एनकोड को उस बच्चे के विरोध का पता चलता है और वो उसको मारने ही वाला होता है। तो तभी एक मैजिक होता है और वो बच्चा वहाँ से गायब होकर सीधा देवताओं के पास पहुँच जाता है, क्योंकि एडम का मन सच्चा होता है, इसलिए वो उसे 6 गॉड्स की पावर देते हैं। और जिसके बाद वो छोटा सा बच्चा शेज़ाम बोलता है तो वो ब्लैक एडम में बदल जाता है। फिर वो अपने शहर आके एनकोड से फाइट करके उसे हरा देता है और उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमें पता चलता है कि अब इस शहर में एक गैंग राज कर रही है जिन्होंने अपना आतंक फैला रखा है, और वो उसी क्राउन को ढूंढ रहे हैं जिसे एनकोड ने बनाया था। अब हम इसी शहर में एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है एटियाना। एटियाना यहाँ पर अपने 2 साथियों के साथ आई होती है, जिसमें एक स्माइल होता है जो उसी गैंग का लीडर होता है जो क्राउन ढूंढ रहे होते हैं। और स्माइल एटियाना के साथ इसलिए काम कर रहा होता है क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो क्राउन ढूंढ सकती है। अब स्माइल एटियाना को पकड़कर उस शहर की एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर 5000 साल पहले की भाषा में कुछ लिखा था और एटियाना ही उसे पढ़ सकती थी। अब वो एक वर्ड पढ़ती है जो होता है शेज़ाम। अब उसके पढ़ते ही ब्लैक एडम आज़ाद हो जाता है और उनके सामने आ जाता है। अब वो पूरी गैंग से फाइट करने लगता है। तभी उनमें से एक एंटियम वेपन से उस पर वार करता है, जिससे कि वो कमज़ोर हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि एट्रियम ब्लैक एडम की कमज़ोरी है। तभी वो बेहोश हो जाता है और एटियाना उसे लेकर अपने घर आती है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले पूरी गैंग को मार डाला था। सिर्फ स्माइल ही उससे बच पाया था। अब सीन शिफ्ट होता है, हम अमांडा को देखते हैं। अमांडा हॉकमैन से ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए कहती है, क्योंकि ब्लैक एडम ने हर जगह तबाही मचा रखी थी और उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं था। उसका जो मन कर रहा था वही वो कर रहा था। अब हॉकमैन अपनी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को लेकर जाता है, जिसमें डॉक्टर फेट, एटम और साइक्लोन ये सब होते हैं। अब दूसरी तरफ ब्लैक एडम मिलता है एटियाना के बेटे से। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ उसी गैंग के मेंबर आते हैं और वो एटियाना और उसके बेटे पर हमला करते हैं, पर ब्लैक एडम उन्हें बचा लेता है और उस गैंग के सभी मेंबर्स को मार देता है। अब इसके बाद यहाँ आती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, और उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि एडम गलत लोगों को मार रहा है या सही लोगों को। वो तो बस एडम को रोकना चाहते हैं। फिर वो एडम से लड़ने लगते हैं, पर एडम की पावर उनसे कई ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसके आगे टिक नहीं पाते। अब नेक्स्ट सीन में एटियाना जाती है डॉक्टर फेट से ब्लैक एडम की बात करने, क्योंकि एटियाना ब्लैक एडम को अच्छा मानती है और उसे बचाना चाहती है। तब डॉक्टर फेट उसे बताते हैं कि ब्लैक एडम की पूरी सच्चाई तुम नहीं जानती हो, उसी की वजह से उसका शहर बर्बाद हुआ था। पर फिर भी एटियाना कोशिश करती है उन दोनों के मामलों को सॉर्ट आउट करने की, पर वो दोनों आपस में बात नहीं करना चाहते और बस फाइट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि एटियाना के बेटे के पीछे गैंग के मेंबर पड़े होते हैं और वो उससे बचने की कोशिश करता है, पर बच नहीं पाता और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। पर जाने से पहले उसने क्राउन को छुपा दिया था, क्योंकि एटियाना को उस जगह पर क्राउन मिल जाता है जिस वक्त एडम जिंदा हुआ था। पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई और क्राउन अपने पास रख लिया। पर स्माइली को उसका पता चल जाता है और अब उसे क्राउन चाहिए, और इसी के लिए वो एटियाना के बेटे को किडनैप करता है। अब ये बात एटियाना ब्लैक एडम को बताती है और उससे मदद मांगती है। और फिर हम देखते हैं कि हॉकमैन उस गैंग के 2 मेंबर्स को पकड़ लेता है और उनके अड्डे का पता लगा लेता है। अब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी एटियाना के बेटे को बचाने के लिए साथ में काम करते हैं। अब वो जाते हैं स्माइल के अड्डे पर, जहाँ स्माइल बताता है कि वो एनकोड का आखिरी वारिस है और इस क्राउन का कानूनी हकदार है। अब एटियाना को जैसे भी करके अपने बेटे को बचाना है, तो वो उसकी बात मान लेती है और उसको क्राउन दे देती है। अब स्माइल क्राउन तो ले लेता है, बट उसके बेटे को नहीं छोड़ता
और उसके बेटे को शूट कर देता है। पर बीच में एडम आ जाता है और उसके बेटे को बचा लेता है। फिर वो स्माइल से लड़ता है और उसको जान से मार देता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद वो अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और बताता है कि 5000 साल पहले एनकोड का विरोध में जो बच्चा खड़ा था वो नहीं बल्कि उसका बेटा था, और शहजाम की पावर भी उसे ही मिली थी। पर एनकोड ने उस बच्चे को कमज़ोर करने के लिए उसके माँ बाप यानी कि एडम और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था, और इसकी वाइफ को तो मार भी दिया था। और तब अपने पिता को बचाने के लिए उसका बेटा अपनी सारी पावर एडम को दे देता है, और उसके बाद एडम जाता है एनकोड से लड़ने के लिए और उसे मार देता है। लेकिन इस समय वो अपने बेटे, अपनी वाइफ, अपने शहर के सब लोगों को खो देता है। इसलिए जब वो 5000 साल बाद इस शहर में वापस आता है तो इस मॉडर्न शहर में उसे रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके सारे लोग मर चुके हैं। इसलिए वो यहाँ अपनी पावर छोड़ देता है और नॉर्मल इंसान बन जाता है। मतलब अगर वो फिर से शहजाम बोलेगा तो सुपर हीरो बन सकता है। इसके बाद उसे एक मशीन में डालकर बंद कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, क्योंकि क्राउन के ऊपर लिखा था डेथ इज़ द ओनली वे लीव, मतलब स्माइल को क्राउन को पहनकर मर जाना था, क्योंकि उसकी डेथ हो जाए और वो सेबैक बन के वापस आ सके। और होता भी ऐसा ही है। वो यहाँ पर सेबैक बन के वापस आता है और डॉक्टर फेट को इन सब का आइडिया हो जाता है, और फ्लैशेस में वो देखते हैं कि हॉकमैन मर चुका है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि अगर उन्हें हॉकमैन को बचाना है तो उन्हें अपने आप को कुर्बान करना होगा। फिर जब सेबैक का हमला होता है तो जस्टिस सोसाइटी उससे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर फेट एक शील्ड बनाकर उन सबको रोक देते हैं और अकेले ही सेबैक से लड़ने के लिए शील्ड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर तक सेबैक और डॉक्टर फेट की लड़ाई होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि वो सेबैक को हरा नहीं सकते, और वो ब्लैक एडम से कनेक्ट करते हैं और उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं। फिर एडम शहजाम बोलकर सुपर हीरो बन के वहाँ आता है, पर जब तक डॉक्टर फेट मर चुके होते हैं। अब सेबैक के पास हेल की पावर होती है, तो वो सारे मरे हुए लोगों को ज़ोंबी की तरह जिंदा कर देता है। ये सभी लोग उसके गैंग के होते हैं। अब एडम और जस्टिस सोसाइटी से सेबैक की लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर एडम और सेबैक की ज़बरदस्त फाइट होती है, और एंड में एडम सेबैक को बीच में से चीर देता है और सेबैक मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमांडा को, जो कि ड्रोन के थ्रू ब्लैक एडम से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसी शहर में कैद होकर रहना है और इससे बाहर नहीं जाना है। और वो ब्लैक एडम के साथ इसलिए ऐसा करती है क्योंकि अमांडा को ब्लैक एडम की पावर से डर होता है, क्योंकि कई बार एडम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और हर जगह तबाही मचा देता है। इस पर एडम उसको कहता है कि उसका जो मन करेगा वो करेगा और जहाँ जाना होगा जाएगा, और बोलता है कौन रोक सकता है उसे। फिर अमांडा उसे बताती है कि एक दूसरे प्लानेट का सुपर हीरो है जो उसे रोक सकता है, जिसके बाद ब्लैक एडम गुस्से में आकर उस ड्रोन को तोड़ देता है। फिर हम धुएं के बीच में देखते हैं हमारे सुपरमैन को, जो कि एडम से बात करने के लिए आता है, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।